नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही इंडियन वेल्स मास्टर्स में भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना की खिताबी जीत। इसके अलावा बात करेंगे विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे वनडे की। वहीं नजर डालेंगे दिल्ली में चल रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप से जुड़ी खबरों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 49 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 26 ओवर में 117 रन बनाकर ढेर हो गई। भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। शुभमन गिल बिना खाता खोले मिचेल स्टार्क की गेंद पर लाबुशेन के हाथों कैच हुए। कप्तान रोहित शर्मा भी 13 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव 0, केएल राहुल 9 और हार्दिक पांड्या 1 रन बनाकर आउट हुए। नियमित अंतराल पर भारत के विकेट गिरते रहे और पूरी टीम 26 ओवर में 117 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। भारत की तरफ से सबसे अधिक 31 रन की पारी विराट कोहली ने खेली। वहीं अक्षर पटेल ने 29 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने 5 विकेट लिए। वहीं शॉन अबॉट ने 3 और नेथन एलिस ने 2 विकेट चटकाए। 3 मैच की इस सीरीज में फिलहाल भारतीय टीम 1-0 से आगे है। बात करते हैं बॉक्सिंग की। मौजूदा विश्व चैंपियन भारत की महिला मुक्केबाज निखत जरीन ने अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के मैच में निखत ने अल्जीरिया की रुमायसा बॉलम को हराया। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मुकाबले में भारत की मनीषा मौन को जीत मिली। मनीषा ने ऑस्ट्रेलिया की टीना रहीमी को हराकर प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अब बात रोहन बोपन्ना की। भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने इंडियन वेल्स मास्टर्स के पुरुष युगल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर यह खिताब जीता। इसी के साथ 43 साल के रोहन बोपन्ना एटीपी मास्टर्स 1000 जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के शीर्ष युगल टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने इंडियन वेल्स मास्टर्स के पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने ये जीत ऑस्ट्रेलिया के अपने जोड़ीदार मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर हासिल की। इस खिताब पर अपना कब्जा जमाकर बोपन्ना ने इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ ही 43 साल के रोहन बोपन्ना एटीपी मास्टर्स 1000 में जीत हासिल करने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बन गए। रविवार को खेले गए प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में बोपन्ना और एबडन की जोड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त ब्रिटेन की नील स्कूप्सकी और नीदरलैंड्स के वेस्ली कुलहोफ की जोड़ी को शिकस्त दी। बोपन्ना और एबडन मुकाबले के शुरू से ही विरोधी टीम पर हावी रहे और पहला सेट 6-3 से अपने नाम कर लिया। हालांकि दूसरे सेट में नील और वेस्ली ने वापसी की और इस सेट को 6-2 के अंतर से जीतकर मुकाबले को बराबर कर दिया। तीसरे और अंतिम सेट में बोपन्ना और वेस्ले 10-8 से जीत हासिल करके मुकाबले को 6-3, 2-6, 10-8 से अपने नाम कर खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ ही बोपन्ना एटीपी मास्टर्स 1000 प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कनाडा के डेनियल नेस्टर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने साल 2015 में सिनसिनाटी मास्टर्स में 42 साल की उम्र में खिताब जीता था। बोपन्ना अब तक टूर स्तर पर कुल 42 खिताब जीत चुके हैं। ये उनका 5वां और साल 2017 में मोंटे कार्लो ओपन के बाद पहला मास्टर्स 1000 युगल खिताब है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात करते हैं WPL की। सोफी डिवाइन की तूफानी पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने विमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स के खिलाफ 8 विकेट से बड़ी जीत हासिल की। गुजरात से जीत के लिए मिले 189 रन के बड़े लक्ष्य को आरसीबी ने 27 गेंद शेष रहते 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आरसीबी की ये लगातार दूसरी जीत है। आरसीबी के लिए सोफी डिवाइन ने मात्र 36 गेंद पर 99 रन की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में 9 चौके और 8 छक्के लगाए।
कप्तान स्मृति मंधाना ने 31 गेंद पर 37 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी की। हीदर नाइट ने नाबाद 22 और एलिस पेरी ने नाबाद 19 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। इससे पहले गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 188 रन बनाए थे। लॉरा वॉलवॉट ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए। एशली गार्डनर ने 41 और मेघना ने 31 रन की पारी खेली। यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। बुफे पे टूट पड़ो मेरे बाराती, बट पहले टूटो हैंड वॉश पे। एंजॉय हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है। विमेंस प्रीमियर लीग में शनिवार को खेले गए एक मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम 127 रन पर आउट हो गई। जवाब में यूपी वॉरियर्स ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस प्रतियोगिता में मुंबई की ये पहली हार है। हॉकी इंडिया के 5वें वार्षिक पुरस्कार राजधानी दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वितरित किए गए। सालाना पुरस्कार समारोह में हार्दिक सिंह और सविता पुनिया को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। हॉकी इंडिया द्वारा बहुप्रतीक्षित हॉकी इंडिया के 5वें वार्षिक पुरस्कारों का वितरण शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में एक भव्य समारोह के दौरान संपन्न हुआ। हॉकी खिलाड़ियों के 2022 कैलेंडर वर्ष में भारतीय हॉकी में योगदान के लिए ये पुरस्कार 11 श्रेणियों में प्रदान किए गए। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने भारतीय हॉकी महिला और पुरुष टीम के पिछले प्रदर्शनों की सराहना करते हुए कहा कि खेल के क्षेत्र में देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खेल बजट को बढ़ाकर 2014 के मुकाबले 3 गुना कर दिया है। खेल को प्रोत्साहन देने का काम भी जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो मुझे लगता है केवल बजट बढ़ाने से कई बार काम नहीं चलता है। ये तो मैं कह सकता हूं कि युवा कार्यक्रम खेल विभाग का बजट अगर 2014 में 964 करोड़ रुपए का था, 964 करोड़ रुपीस बजट था, तो आज बढ़कर वो 3,397 करोड़ रुपया हो गया है। लगभग 3 गुना से ज्यादा करने का काम किया है। बजट भी बढ़ा दिया, सपोर्ट सिस्टम बढ़ा दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनोबल बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों से सीधा संवाद भी करना हो तो प्रधानमंत्री पीछे नहीं रहते। हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित इस यादगार समारोह में हॉकी के दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान अमित रोहिदास, पीआर श्रीजेश, वीरेंद्र लेकरा, सुखजीत सिंह, राजविंद्र कौर, आकाशदीप सिंह, गुरजीत कौर के साथ कई अन्य खिलाड़ियों को अलग अलग वर्गों में सम्मानित किया गया। हॉकी इंडिया के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई दी और साथ ही उम्मीद जताई कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगी। लेकिन उस अवार्ड के पीछे जो इज्जत है और उस अवार्ड प्राप्त करने के लिए जो मेहनत आपने खून पसीना जो बहाया है, उसके लिए जितना खिलाड़ी या जो मैनेजमेंट जो भी अवार्ड विनर्स हैं, सबको मैं एडवांस में अभिनंदन करता हूं, कांग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं। और साथ में भविष्य में जैसा अभी बताया, अभी जो प्रो लीग चल रहा है, तो इतना दुनिया के टॉप 3 जो जर्मनी ऑस्ट्रेलिया को इतना अनबीटन रिकॉर्ड जो इंडिया का अभी प्रदर्शन हुआ है, मैं बहुत एकदम कॉन्फिडेंस से मैं पूरा भर गया कि जो पेरिस के ओलंपिक्स में हमारा महिला और पुरुष बड़ा जोरदार से फिर अपना दावेदारी ठोकेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और आगे इंडियन हॉकी को फिर से जो अभी रिवाइवल हो गया है और उस जगह पहुंचाने वाले हैं, तो वो हमारा ग्लोरियस ईयर्स ऑफ इंडियन हॉकी फिर लौटेगा।
इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी खिलाड़ियों के बीच मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने आम जीवन में खेल के महत्व को अहम बताते हुए कहा कि इस प्रकार का अनुशासन देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। खेल में खिलाड़ी का भाव और खेल में खेल के नियमों की पालना, उसके लिए अनुशासन की वृत्ति, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैं कई बार कहा करता हूं कि जिस प्रकार से मैदान में खेल के नियमों का पालन हमारे छोटे बड़े सभी खिलाड़ी करते हैं, अगर यही अनुशासन देश के अन्य क्षेत्रों में भी पालन होने लगे तो मैं समझता हूं कि भारत को श्रेष्ठ भारत होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार देश में अपनी तरह का अनूठा पुरस्कार है, जो खिलाड़ियों को हॉकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस साल 5वें वार्षिक पुरस्कार में कुल पुरस्कार राशि 2.7 लाख से अधिक खिलाड़ियों को प्रदान की गई। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोहा में जारी लेजेंड्स लीग क्रिकेट में धमाल मचाए हुए हैं। लीग में खेले जा रहे मुकाबलों में उनकी फील्डिंग और बैटिंग में वही पुराना स्टाइल नजर आ रहा है। सुरेश रैना का मानना है कि ऐसी लीग्स में खेलने से उन जैसे तमाम पुराने खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस बरकरार रखने का मौका मिलता है। वहीं उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल में खेलने को लेकर कहा कि माही में अभी काफी क्रिकेट बचा है। इन तमाम मुद्दों पर सुरेश रैना से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। सुरेश रैना भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, हरभजन सिंह है, बहुत सारे फॉर्मर स्टार प्लेयर्स हैं। सुरेश रैना, किस तरह से देखते हैं इस फॉर्मेट को, कितना एंटरटेनिंग है पुराने कलीग्स के साथ मिलना? कॉलिंग ने बोला कि एक मेमोरी जो है वो यहाँ पर आकर के फिर से आपको याद दिलाती है पुराने दिन। बिल्कुल, और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही इंडिया महाराजा टीम है हमारी, और जैसे आपने बोला गौती भाई हैं, इरफान, यूसुफ, बहुत सारे जो लेजेंड्स गेम में खेल रहे हैं, और दूसरी टीम में बड़े बड़े प्लेयर हैं, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ है। और क्रिकेट जब आप इंजॉय करते हो, खेलते हो तो बड़ा मजा है। गोवा में जाता है, बहुत बड़ी जगह, और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ के लोग, फैंस लोग बहुत आ रहे हैं, और जो लोग वो टीवी पे देखते हैं, लाइव उनसे मिल रहे हैं, तो बड़ा मजा है। लोग कहते हैं सुरेश है ना, तो जब सुरेश आ जाते हैं टीम में, जिस तरह से आपने लास्ट मैच में परफॉर्म किया, डाइव लगाया, रन आउट करने का कोशिश किया, अभी भी वही टेम्परामेंट पुराना एकदम मेंटेन एंजॉय कर रहे हैं भैया। अभी क्रिकेट बहुत जितने साल खेले एंजॉय किया वो फॉर्मेट, जो 2020 फॉर्मेट है बहुत अच्छा है। लेकिन अभी कितने हर जगह लीग्स हो रही हैं, सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, वही जज्बा है। आप जब इंडिया का आप वो रिप्रेजेंट करते हो तो आप कोशिश करते हो उसी जज्बे से परफॉर्मेंस करें, तो बड़ा मजा है। सर, बहुत सारी मेमोरीज हैं आईपीएल में, आपने इतना सारा वक्त उतारा माही भाई के साथ, जिस तरह से अभी वो फिर दोबारा गियरअप कर रहे हैं, कितना क्रिकेट अभी उनके अंदर आप देखते हैं? नहीं, प्रैक्टिस तो अच्छी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सीएसके वापस आया, अभी अपने चेपक में खेलेंगे, तो वहाँ का जो येलो आर्मी है, जो विसल पोलो आर्मी है, जिस तरीके का वहाँ का ग्राउंड अभी आपने देखा, वहाँ पर अभी अच्छा स्टैंड भी बना है, तो बहुत सारे और भी दर्शक आए हैं, और हम लोग काफ़ी मैचेस खेलेंगे उन ग्राउंड में। सीएसके की टीम अच्छी बैलेंस लग रही है, कैसे वो खेलेंगे वो डिपेंड करता है, और डेफिनेटली क्राउड बहुत चीयर करेगा सीएसके टीम को। ऑस्ट्रेलिया टीम ऑलरेडी इंडिया में है और सीरीज शुरू हो गई है, कितना कॉम्पिटिटिव गेम देखते हैं इस करंट सीरीज पर? आई थिंक इंडियन टीम अच्छा कर रही है, जिस तरह से डायरेक्शन में जा रही है। आई थिंक गोज टू राहुल भाई, रोहित शर्मा आई थिंक इज ए ब्रिलियंट लीडर, और बिल्कुल अप फ्रंट लीड कर रहे हैं, प्लेयर का एक माहौल बना हुआ है अच्छा हो। और ये जब मुझे याद है जब 2009-10 में न्यूजीलैंड में जीते, 2010 में श्रीलंका में जीते, तो 2011 की प्रिपरेशन हो रही थी वो वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि मैं पता था कि इंडियन में आसान नहीं होगा, कंडीशन बड़ी डिफिकल्ट होगी, चली नहीं होगी। जो क्वार्टर फाइनल और फाइनल, उसके बाद यूपा ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, जही भाई ने जो विकेट निकाली, और MS धोनी ने जिस तरह से फाइनल परफॉर्मेंस किया गौती भाई के साथ, और सचिन पाजी, मतलब पूरी टीम ने परफॉर्मेंस किया, तो मतलब वो वर्ल्ड कप की तैयारी हो चुकी है। तो जहन में होगा मैनेजमेंट के इस प्लेयर को खिलाना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा किस तरह से हम इंजरी को मॉनिटर करते हैं, कितना रेस्ट देंगे, कितना मेंटली हम चैलेंज होंगे, अपनी लिमिटेशन से बाहर आके परफॉर्मेंस करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन, WTC वो कैसे देखते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें वहाँ जाकर के भी खेलना ऑस्ट्रेलिया के साथ? नहीं, अच्छा होगा, अभी हमने अच्छा किया ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में, और टीम बहुत बैलेंस है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया हमारे बॉलिंग यूनिट ने, बैटिंग यूनिट ने, शुभमन गिल हो, विराट हो, रोहित हो,
और आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद केएस भरत विकेट कीपिंग, जिस तरह से टर्निंग ट्रैक में एक विकेट कीपर ढूंढ रहे थे साहा के बाद, क्योंकि जब ऋषभ पंत नहीं है तो मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट था उनके लिए, प्रेशर था, बट और भी आगे इम्प्रूव होंगे वो। और जिस तरह से हमने जीता तो बड़ा अच्छा लगा, और WTC का जो फाइनल होगा बड़ा मज़ेदार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुरेश राणा जो बता रहे थे कि WTC भी बहुत एंटरटेनिंग होगा। फिलहाल ये LLC एंजॉय कर रहे हैं। मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, कतर, दोहा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई। प्रतियोगिता के महिला युगल वर्ग में त्रिसा और गायत्री की भारतीय जोड़ी का सामना कोरिया की बैक हाना और ली सो ही की जोड़ी से था। कोरियाई जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 21-10, 21-10 से हराया। पुणे के तैराक संपन्ना रमेश शेलार अंडर 21 ग्रुप में श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए हैं। संपन्ना रमेश शेलार ने यह उपलब्धि 5 घंटे 30 मिनट में हासिल की। शेलार का पिछला रिकॉर्ड 8 घंटे 26 मिनट का था। संपन्ना रमेश शेलार ने गुरुवार को तलाई मन्नार से सुबह 6 बजे तैरना शुरू किया और 29 किलोमीटर की दूरी पूरी करते हुए 11:26 पर धनुषकोडियात पहुंचे। वे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के छात्र हैं। इस उपलब्धि के साथ शेलार जल्दी ही इंग्लिश और कैटालिना चैनल्स में एकल तैरने की योजना बना रहे हैं। यहां पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए खेल आजकल। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। यस यस। मैच में डूब गए और हैंड वॉश भूल गए। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। ब्रेक के बाद स्वागत है। मैराथन तैराक सुचेता देव बर्मन ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। सुचेता ने 62 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पाक जलडमरू मध्य में 19 घंटे 31 मिनट में 2 तरफा तैराकी पूरी कर ली। इससे पहले उन्होंने 2022 में इसका प्रयास किया था, लेकिन कंधे की चोट के कारण 34 किलोमीटर के निशान पर ही उन्हें ये छोड़ना पड़ा। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे पहली भारतीय महिला तैराक हैं। तैराकी के दौरान भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षकों ने सुचेता की सुरक्षा सुनिश्चित की और श्रीलंकाई नौसेना ने श्रीलंकाई जल में सुरक्षा दी। अगरतला में जन्मी और बेंगलुरु में सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय की छात्रा रहीं सुचेता देव बर्मन ने 4 साल की उम्र में अपने पिता के संरक्षण में तैराकी शुरू की थी। इसके अलावा उन्होंने कई सफल तैराकों को प्रशिक्षित भी किया है। बात करते हैं फुटबॉल की। एटीके मोहन बागान ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीत लिया है। गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पेनल्टी शूटआउट तक खिंचे रोमांचक फाइनल में एटीके मोहन बागान ने पूर्व चैंपियन बेंगलुरु FC को हराने में सफलता पाई। मोहन बागान ने मुकाबले को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से अपने नाम किया। पेनल्टी शूटआउट में गोलकीपर विशाल कैथ हीरो बनकर उभरे। उन्होंने ब्रूनो रामिरेस के शॉट को अपनी दाहिनी तरफ डाइव लगाकर रोका। इससे पहले निर्धारित समय की समाप्ति तक स्कोर 2-2 से बराबर रहा। मोहन बागान की तरफ से मैच के 14वें और 85वें मिनट में दिमित्री पेट्राटोस ने 2 गोल किए। बेंगलुरु की तरफ से सुनील छेत्री और रॉय कृष्णा ने गोल किए। अतिरिक्त समय में भी कोई टीम गोल नहीं कर पाई थी। इस जीत के साथ एटीके मोहन बागान ने अपनी पहली ISL ट्रॉफी जीती। बात करते हैं चैंपियंस लीग की। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल के ड्रॉ घोषित हो गए हैं। गत विजेता रियल मैड्रिड का सामना इंग्लिश क्लब चेल्सी के साथ होगा। वहीं जर्मन दिग्गज बायर्न म्यूनिख का सामना इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी से होगा। इंटर मिलान के सामने बेनफिका की चुनौती होगी, तो वहीं 2 इटालियन क्लब AC मिलान और नेपोली आमने सामने होंगे। चैंपियंस लीग के साथ साथ यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल के ड्रॉ भी घोषित हो गए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना सेविया से होगा। यूरोप की क्लब स्तर की 2 सबसे बड़ी प्रतियोगिता चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के ड्रॉ घोषित हो गए हैं। चैंपियंस लीग में फुटबॉल प्रेमियों को अंतिम 8 में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं।
गत विजेता और प्रतियोगिता में बची एकमात्र स्पेनिश टीम रियल मैड्रिड का सामना इंग्लिश क्लब चेल्सी से होगा। रियल मैड्रिड ने अंतिम 16 में एक अन्य इंग्लिश क्लब लिवरपूल को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। दूसरी तरफ चेल्सी ने जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की बायर्न म्यूनिख का सामना इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी से होगा। बायर्न ने अंतिम 16 में पीएसजी को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया था। वहीं मैनचेस्टर सिटी ने एक तरफा मुकाबले में आरबी लाइप्जिग एग्रीगेट से 8-1 की बड़ी जीत हासिल की थी। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंटर मिलान का सामना बेनफिका से होगा। वहीं अंतिम क्वार्टर फाइनल में 2 इटालियन क्लब एसी मिलान और नपोली आमने सामने होंगे। रियल मैड्रिड और चेल्सी में जो भी टीम जीत हासिल करने में सफल होगी उसका सामना सेमीफाइनल में मैन सिटी और बायर्न के बीच मैच के विजेता से होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में इंटर मिलान और बेनफिका के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता टीम का सामना एसी मिलान और नपोली के मैच के विजेता से होगा। क्वार्टर फाइनल के पहले लेग 11 और 12 अप्रैल को आयोजित होंगे। वहीं दूसरे लेग के मुकाबले 18 और 19 अप्रैल को खेले जाएंगे। सेमीफाइनल का पहला लेग 9 से 10 मई को और दूसरा लेग 16 से 17 मई को आयोजित होगा। फाइनल 10 जून को खेला जाएगा। चैंपियंस लीग के साथ साथ यूरोपा लीग के ड्रॉ भी घोषित हो गए हैं। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को कठिन ड्रॉ मिला है। क्वार्टर फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 6 बार की चैंपियन स्पेनिश क्लब सेविया से सामना करना पड़ेगा। यूवेंटस और स्पोर्टिंग लिस्बन के बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। तीसरे क्वार्टर फाइनल में बायर लेवरकुसेन का सामना रॉयल यूनियन एसजी से होगा। वहीं अंतिम क्वार्टर फाइनल में एएस रोमा के सामने फेनूर्ड की चुनौती होगी। अगर मैन्यू क्वार्टर फाइनल जीतने में सफल रहती है तो उन्हें सेमीफाइनल में यूवेंटस या फिर आर्सेनल को हराने वाली स्पोर्टिंग लिस्बन से खेलना पड़ सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क डीडी न्यूज। मैनचेस्टर सिटी ने एफए कप के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। एक तरफा क्वार्टर फाइनल में मैन सिटी ने हालांड की हैट्रिक की मदद से बर्नले को 6-0 से शिकस्त दी। वहीं ईपीएल में चेल्सी को एवर्टन से और टॉटनहैम को साउथहैम्पटन के खिलाफ ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। दूसरी तरफ अनुभवी ज़्लाटन इब्राहिमोविच इटालियन लीग में गोल करने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इन सब खबरों को विस्तार से जानने के लिए नजर डालते हैं इस सॉकर रैप पर। अर्लिंग हालांड की हैट्रिक की मदद से मैनचेस्टर सिटी ने एफए कप के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। क्वार्टर फाइनल में मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियनशिप लीडर बर्नले पर 6-0 की बड़ी जीत हासिल करके अंतिम 4 में प्रवेश किया। मैच के शुरू से मैन सिटी ने आक्रामक खेल दिखाया। हालांड ने 32वें, 35वें और 59वें मिनट में 3 गोल करने में सफलता पाई। चैंपियंस लीग के पिछले मुकाबले में हालांड ने जर्मन क्लब आरबी लाइप्जिग के खिलाफ 5 गोल किए थे। इस तरह उनके सत्र में इस गोलों की संख्या 42 हो गई है। उनके अलावा बर्नली के खिलाफ अल्वारेज ने 62वें और 73वें मिनट में 2 गोल किए। 1 गोल पाल्मर ने किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी का खराब प्रदर्शन जारी है। टीम को शनिवार को खेले गए लीग के एक मुकाबले में एवर्टन के साथ 2-2 के ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। पहले हाफ में किसी भी टीम की तरफ से गोल नहीं हो पाया। दूसरे हाफ चेल्सी ने 52वें मिनट में जाओ फेलिक्स की गोल की मदद से बढ़त ले ली। हालांकि एवर्टन ने 69वें मिनट में बराबरी का गोल दाग दिया। 76वें मिनट में चेल्सी को पेनाल्टी मिली जिस पर काई हावर्ड्स ने गोल करके टीम को फिर से आगे कर दिया। मैच के अंतिम मिनटों में एवर्टन के सिम्मस ने गोल करके मैच को 2-2 से बराबर कर दिया। ईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में टॉटनहैम हॉटस्पर्स और साउथहैम्पटन के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला 3-3 की बराबरी पर समाप्त हुआ। पहले हाफ दोनों टीमों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। हालांकि पहले हाफ के अतिरिक्त समय में टॉटनहैम ने पोरो के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरे हाफ की शुरुआत से ही साउथहैम्पटन के एडम्स ने बराबरी का गोल दाग दिया। टॉटनहैम के स्टार स्ट्राइकर हैरी केन ने 65वें और इवान पेरिसिच ने 74वें मिनट में गोल करके टीम को 3-1 से आगे कर दिया। जल्द ही साउथहैम्पटन ने हमला बोला और थियो वालकॉट और वार्ड ने गोल करके मैच को बराबर कर दिया। इस ड्रॉ के बाद टॉटनहैम का लीग में शीर्ष 4 में बने रहना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ईपीएल में ही एस्टन विला ने बोर्नमाउथ को 3-0 से हराकर लीग में 11वां स्थान बरकरार रखा है। विला की तरफ से पहले हाफ में 1 और दूसरे हाफ में 2 गोल हुए। लुइस ने 7वें मिनट में मैच का पहला गोल किया। मैच का दूसरा और तीसरा गोल मैच के अंतिम 10 मिनट में हुए। रामसे ने 80वें और बुएंदिया ने 79वें मिनट में गोल किया। इटालियन लीग में अनुभवी ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। इब्राहिमोविच इटालियन लीग में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 41 साल की उम्र में लीग में गोल करने में सफलता पाई। इब्राहिमोविच ने
उदिनेसे के खिलाफ पहले हाफ के अतिरिक्त समय में पेनाल्टी के जरिए गोल किया। घुटने की चोट के बाद वापसी कर रहे इब्राहिमोविच का ये जनवरी 2022 के बाद से क्लब के लिए पहला गोल है। हालांकि उनके गोल के बावजूद उनकी टीम एसी मिलान को 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। जर्मन फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा में बोरुसिया डॉर्टमंड ने शानदार जीत के साथ शीर्ष स्थान की लड़ाई रोमांचक बना दी है। बोरुसिया ने एफसी कोलोन को 6-1 से हराने में सफलता पाई। इस मुकाबले में डॉर्टमंड ने पहले हाफ में 4 और दूसरे हाफ में 2 गोल किए। स्पोर्ट्स डेस्क डीडी न्यूज। तो खेल आजकल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।